मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से एक दिन, घोंसला कैसे बनता है। बोली चिड़िया, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद में हम किस क्षेत्र में जाकर के बेहतर या अच्छा उज्जवल किस प्रकार से हम कैरियर अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं कि जब आप हाई स्कूल पास कर चुके हों तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम को क्रैक करें। इससे ये आपका फ़ायदा हो जाता है। करने के लिए आप हाई स्कूल के बाद में ITI या इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उनसे फिर आपको इंटरमीडिएट जब आप नहीं करेंगे तो जैसे कि पॉलिटेक्निक और इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा जो हम आपको आगे बताने वाले हैं वो छूट जाते हैं या उनको आप नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इंटरमीडिएट के लिए अब क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि 12वीं की जो परीक्षा है पास करने के बाद में अब हम क्या पढ़ें। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मली देखिए, जब मोस्टली होता क्या है कि जब कोई भी विद्यार्थी कक्षा 12 को पास करता है तो उसके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि हम क्या पढ़ें, क्या करें, किस क्षेत्र में जाएं। तो वहाँ पर उसके पास 3 रास्ते होते हैं, या तो जो अभिभावक और दूसरा उसके मित्र और तीसरा यहाँ पर क्या होता है कि वो देखता है कि इसको अब हम बात करते हैं कि अभिभावक किस प्रकार से जो है इसमें जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए कि कक्षा 12 का विद्यार्थी है, उसको इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, इंटरेस्ट नहीं है बायो में। अब वह सोच रहा है कि हमें क्या करना है। तो अब अभिभावक जब वो कक्षा 12 का विद्यार्थी है तो उसने अगर साइंस ग्रुप की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले जो विद्यार्थी हैं, अभी हम PCM और PCB ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम बता दें कि अभिभावक किस प्रकार से विद्यार्थी को वहाँ पर प्रेशर डालते हैं कि अभी तक आपने मैथ से किया है तो आप ग्रेजुएशन या इसके अलावा जो आप जो है डिग्री या डिप्लोमा जो साइंस साइड से करिए। तो इस चक्कर में जो है अभिभावक क्या करते हैं, उस बच्चे पर प्रेशर देते हैं और बच्चा उसको इस प्रकार से कर लेता है। वो चाहे मैथ का विद्यार्थी हो, चाहे बायो का विद्यार्थी हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट का हो। फ्रेंड्स, किस तरह से जिम्मेदार होते हैं पता चलता है कि कोई बच्चा है वो कह रहा है हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट के बाद में हमें पॉलिटेक्निक करना है। क्या करना है? पॉलिटेक्निक करना है। अब दूसरा विद्यार्थी है, उसको इंटरेस्ट तो पॉलिटेक्निक में नहीं है, उसको इंटरेस्ट है मेडिकल कोर्स में।
उसने क्या किया कि उसने भी पॉलिटेक्निक अप्लाई कर दी। तो इस तरह से फ्रेंड्स जिम्मेदार होते हैं, या फ्रेंड्स के माध्यम से इस तरह से क्या करते हैं, सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो स्कोप, विद्यार्थी भी देखते हैं, गार्जियंस भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं कि इसका स्कोप अच्छा है, इसको कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये बता दें कि इन तीनों में से हमें कोई चुनना ही नहीं है। कुछ भी ना समझ में आए तो जो आपको अच्छा लगे, आप मैथ के विद्यार्थी हैं, मैथ आपको अच्छी लगती है तो कोई भी टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स कर लीजिए, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। जब आप बीटेक करते हो या कोई भी इसके अलावा अदर इंजीनियरिंग कोर्स आप करते हैं, वो चाहे आर्किटेक्चर का हो या किसी भी टेक्निकल कोर्स हो, मैथमेटिकल कोर्स हो, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वही करें। ठीक उसी प्रकार से पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, चलिए ठीक है, विद्यार्थी सोच रहे होंगे ठीक है, इनमें से अभिभावक का भी नहीं मानेंगे, कहना मित्रों का नहीं मानेंगे, स्कोप को भी नहीं देखेंगे, तो पूछेंगे हमसे कि अच्छा क्या कर लें। तो सबसे पहला आंसर है हमारा कि आपका इंटरेस्ट। देखिए, लोग सबसे, जो इस संसार में, जो इस समाज का सबसे गंभीर रोग है, जो सबसे गंभीर रोग है वो क्या है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये इतना ज़्यादा सीरियस डिसीज है कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, इसे हमें इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, नहीं मतलब रखना है। लोग क्या कहेंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। क्यों इंटरेस्ट, क्योंकि कक्षा 10 के बाद में अगर आपने मैथ पढ़ रखा है, इंटरमीडिएट आपने मैथ से पास किया, मैथ में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी हम सीरियल से बता देंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो उसमें हम कौन कौन से कोर्स करते हैं, क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, इनके बारे में हम स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले विद्यार्थी ध्यान दें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के विद्यार्थी ध्यान दें, क्योंकि जब आप कक्षा 12 में ये सब्जेक्ट ले लिए हैं, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में रहा होगा। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें, क्योंकि हम लोग, आप लोग जो स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि सक्सेस किसमें हो। सक्सेस का सबसे जिम्मेदार जो फैक्टर है वो होता है इंटरेस्ट। क्योंकि इस समय आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अभी आप इसको स्किप कर देंगे, दूसरी वीडियो देखेंगे, कुछ भी करना शुरू कर देंगे, मूवी देखना शुरू कर देंगे। आपको फ्यूचर कैरियर को लेकर के अगर इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को एट लास्ट तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि इंटरेस्ट, आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हैं तो किसी में इंटरेस्ट आ जाता है तो दिन रात 12 बज जाए, 1 बज जाए पढ़ते रहते हैं। इंटरेस्ट नहीं है तो 1 घंटा पढ़े, घड़ी देख लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, बस हो गया, इट इज़ इनफ। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट हमारा बहुत मायने रखता है। आप अपने विद्यालय स्कूल टाइम में आपने भी देखा होगा, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा होगा आपका, उसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते होंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आती होगी। उस पीरियड का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता होगा, बड़ा मजा आएगा उस सब्जेक्ट में, बड़ा मजा आएगा उस पीरियड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, वो चाहे जितनी आसान हो, आपको टफ लगती है। तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं वो क्या क्या करें। देखिए, आपकी अगर इकोनॉमी, मतलब घर की स्थिति ठीक है, तो आप नीट की तैयारी करिए। ये स्केच से लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा।
क्योंकि यहाँ पर इसीलिए हमने स्केच से लिखा है ताकि आप बहुत छोटे छोटे बिंदु आपको दिखाई दें, और जब आप छोटे छोटे बिंदु समझेंगे तो बड़ी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि कठिन से कठिन बुक किससे बनी होती? छोटी छोटी लाइनों से, और छोटी छोटी लाइनें लेटर से बनी होती हैं। तो लेटर को समझ लें, बुक को समझ लेंगे। तो नीट, अब हम बात करते हैं कि नीट का एग्जाम दे दिए तो कौन सा हम करेंगे? एमबीबीएस करेंगे, बीडीएस करेंगे, बीएमएस करेंगे, बीएचएम करेंगे। कौन सा करेंगे भैया? इसमें आप नहीं करेंगे, नीट का आप एग्जाम देंगे। जो नीट जो होता है वो एनटीए कराता है। अब ये ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, इससे आपको नहीं मतलब रखना। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जो क्या करती है? नीट की परीक्षा कराती है, और नीट की परीक्षा कराने के बाद में यदि आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो एडमिशन आपका हो जाता है, काउंसलिंग आपकी हो जाएगी एमबीबीएस में। अब हम बात करते हैं कि जो एमबीबीएस है इसका पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मीन्स इसमें मेडिसिन के बारे में भी जानकारी होती है और सर्जरी के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ये वैसे तो अगर हम कोर्स की बात करें तो ये 4 + 1 + 6 months मीन्स 5 साल 6 महीने का होता है। 4 ईयर का कोर्स होता है, 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, ये 5 जो है साल का कोर्स हो जाता है। तो अब हम फी की बात करते हैं कि फीस जो है कितनी पड़ जाती है। तो जो गवर्नमेंट विद्यालय हैं उसमें और प्राइवेट विद्यालय जो हैं, जो कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस वेरी होती है, डिफरेंट होते हैं कॉलेज टू कॉलेज। लेकिन जो गवर्नमेंट फीस है वो 5 से 7 लाख 5 से 7 लाख होती है। वही बात करें जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट जो यहाँ पर बात करें प्राइवेट विद्यालयों की जो फीस, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस 50 से 70 लाख फीस होती है। इसके अलावा आप कहीं कहीं पर देखेंगे कि इसकी फीस 5,000 से 10,000 तक भी है। तो वो एम्स की है। कहाँ की है? एम्स की है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि बीडीएस क्या है, बीएमएस क्या है, बीएचएम क्या है। तो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि रैंक आपकी थोड़ी सी कम होती है तो बीडीएस आपको कोर्स करना होता है, उससे कम होती है तो बीएमएस होता है। ये बीडीएस है क्या? बीडीएस होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीएमएस क्या है? इसमें आयुर्वेदिक की पढ़ाई कराई जाती है और इसमें होम्योपैथिक की पढ़ाई कराई जाती है। ये सभी कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद में ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, इतना पैसा आपके पास में नहीं है, तो आप बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ओटी होता है, डेंटल स्पेशलिस्ट होता है, डायलिसिस होता है। ये कोर्स किस किस माध्यम से और कितनी कितनी फीस में कराए जाते हैं? तो प्रत्येक विद्यालय जो है अलग अलग जो है इसको अलग अलग फीस में करवा देता है।
कुछ हम बता देते हैं, जैसे ओटी क्या है। ओटी आपने देखा होगा, जब जहाँ पर जो आप ऑपरेशन थिएटर में जाते होंगे या ऑपरेशन थिएटर में आपने डॉक्टरों को देखा होगा कि उनके कुछ हेल्पर होते हैं कि जो इक्विपमेंट हैं और उनकी देख रेख, उनका रख रखाव, साफ सफाई, ये ऑपरेशन थिएटर में काम करने के लिए कह सकते हैं, असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए इस पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ओटी की बात करें कि ये डिप्लोमा करें या डिग्री कोर्स करें, तो देखिए डिग्री और डिप्लोमा में अंतर क्या होता है, ये आपको हम बी फार्मा और डी फार्मा में भी बताएंगे कि डी फार्मा और बी फार्मा में अंतर क्या होता है। तो ओटी का अगर आप डिग्री करते हैं तो डिग्री आप करेंगे तो मतलब ग्रेजुएशन इसमें साथ में जुड़ जाएगा, तो 3 ईयर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 ईयर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ईयर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ईयर। इसमें अंतर क्या है? देखिए डिग्री करेंगे तो अगर कोई वैकेंसी आती है उसमें ग्रेजुएशन आपका मांगा जाता है, तो आप अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप क्या माना जाएगा? 2+ ही माना जाएगा। और इसमें क्या माना जाएगा? सॉरी मतलब 12, इसमें 12+ माना जाएगा और इसमें 12+3 माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। अब हम डायलिसिस की बात करते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। इसमें डायलिसिस डायग्नोसिस जो होता है, आपने देखा होगा जो किडनी बेकार हो जाती हैं तो उनको कृत्रिम तरीके से ब्लड को फिल्टर किया जाता है, तो उसकी देख रेख या उसके बारे में जो जानकारी बताई जाती है, इसमें भी वही हाल होते हैं। डिग्री कराई जाती है और डिप्लोमा होते हैं। डिप्लोमा 2 ईयर और डिग्री कितने की होती है? 3 ईयर की होती है। इसके बाद में फिजियोथेरेपी आप क्या होते हैं देखे होंगे कि जैसे जो मसल्स को एक्टिव किया जाता है, जो मसल्स एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती हैं, तो ये फिजियोथेरेपी हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ रेडियोलॉजी क्या है? इसमें क्या बताया जाता है? एक्सरेज बताए जाते हैं। क्या बताया जाता है? एक्सरेज बताए जाते हैं, सीटी स्कैन बताया जाता है। और इसके अलावा एमआरआई जो होता है, क्या होता है? एमआरआई, इन सब के बारे में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? रेडियोलॉजी में। इसके अलावा आप इनके अलग अलग एक्सरेज पैरामेडिकल कोर्स अलग कर सकते हैं, सीटी स्कैन पैरामेडिकल कोर्स अलग कर सकते हैं। इनकी फीस जो होती है इनसे कई गुना कम होती है। अब हम बात करते हैं कि अब देखिए अगर आपका मान लीजिए इतने सारे इनमें फीस जो है ज़्यादा हो रही होती है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हम कैसे करेंगे, तो इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले जो हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं? बीएससी जो है वो एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। बीएससी जो है नॉर्मल कर सकते हैं जेडबीसी से। किससे? जेडबीसी से, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, ये ग्रेजुएशन में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नॉर्मल जेडबीसी से कर सकते हैं। और जो है अगला फिर क्या होता है? बीएससी जो है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें जो है जैसे नर्सिंग का मतलब होता है कि जैसे आपको पेशेंट को किस प्रकार से ट्रीट करना है, तो वो सारी चीजें नर्सिंग बीएससी नर्सिंग में बताई जाती हैं। और एक बीएससी जो ऑनर्स होता है, उस इंटरमीडिएट के बाद में आप बीएससी ऑनर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं फिर भी आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, इनके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई आर्ट साइड का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो बिना किसी समस्या के आप जो है बहुत ही आसानी से आर्ट साइड के सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो विद्यार्थी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले जो विद्यार्थी हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आपका और बचा है जिसे हम क्या कहते हैं? बी फार्मा और क्या कहेंगे? डी फार्मा। इनमें थोड़ा सा हम अंतर समझ लें कि बी फार्मा और डी फार्मा क्या होता है। देखिए बी फार्मा 4 यानी कि
4 साल का होता है, वैसे तो 3+1 का होता है 3 साल का ही माने। तो यहाँ पर देखिए ये एक डिग्री है, क्या है, डिग्री है, और ये क्या है, डिप्लोमा है। तो डिग्री और डिप्लोमा में क्या होता है, डिग्री में आपको 3 साल जो है यहाँ पर पढ़ने होते हैं, और डिप्लोमा में आप क्या करेंगे, देखिए डिग्री जो है इसमें आपको 3 साल पढ़ना है। कितने साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है। तो इसमें अंतर क्या होता है, देखिए जब वही आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो बी फार्मा की फीस 5,000 से 10,000 तक होती है। कितनी होती है, 5,000 से 10,000 तक की होती है। लेकिन जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बी फार्मा के लिए जाते हैं तो 50,000 से 60,000 तक की फीस ली जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किससे करना चाहते हैं, क्योंकि डी फार्मा भी कई, जैसे आप आयुर्वेद से करना चाहते हैं, एलोपैथ से करना चाहते हैं, होम्योपैथ से करना चाहते हैं, तो ये फीस डिपेंड करती है कि आप किस क्षेत्र से करना चाहते हैं। बी फार्मा 4 ईयर का होता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में बेहतर कौन है, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद में ये भी कर सकते हैं, 12वीं पास करने के बाद में ये भी कर सकते हैं। देखिए जब आप बी फार्मा कर चुके होंगे तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपका 12वीं ही माना जाएगा, 12+ नहीं माना जाएगा, इसमें 12+3 माना जाएगा। ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। आप चाहें तो डी फार्मा करने के बाद में बी फार्मा के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो फिर बी फार्मा में चला जाएगा। तो बी फार्मा और डी फार्मा में अब हम बात करते हैं कि इनसे हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये हमें ये बताते हैं कि जो मेडिसिन्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, उनके बारे में बताते हैं कि क्या कंपोजिशन है, किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, अपना कार्य किस तरह से करते हैं। तो ये दोनों जो हैं कोर्स ऐसे हैं कि आप कर लेने के बाद में आप जैसे रिटेल या कह सकते हैं मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अभी सरकार ने हाल ही में बताया कि आप जो है अगर आप क्लिनिक चलाना चाहते हैं या मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, उसमें पेशेंट को देखना चाहते हैं, तो उनके कुछ रूल्स हैं कि किन पेशेंट को आप देख सकते हैं। तो जो आपका क्लिनिक होगा उन पे अगर आप चाहें तो फार्मा एंड फार्मा क्लिनिक के नाम से जो है चला सकते हैं या उसका नाम लिखवा सकते हैं। किसी जो है ऐसे नॉर्मली जो क्लिनिक होते हैं, जो MBBS डॉक्टर होते हैं, उनकी तरह क्लिनिक नहीं चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन आपने लगा दिया, करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट एलिजिबल नहीं होते हैं। मेडिसिन जो है आप उसको जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन बेहतर है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट उसको इंजेक्शन लगाना ये एलिजिबल नहीं होता है इस कोर्स के माध्यम से। तो आप सही तरीके से जान चुके होंगे। अब हम PCM की बात करते हैं कि देखिए PCM वाले जो विद्यार्थी हैं वो IIT का नाम आपने सुना होगा, IIT, JEE, इनके माध्यम से आप बहुत सारे जो है टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। कक्षा 12 पास किए, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, BSc मैथ से कर लें। क्या कर लें, BSc मैथ से कर लें। फिर भी अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, आपको मैथ टफ लग रही है, तो आर्ट सब्जेक्ट, जो आर्ट साइड का कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप चुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। आप जो है ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करें। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले जो हैं वो बी फार्मा नहीं कर सकते, डी फार्मा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मैथ वाले जो हैं वो क्या कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो बैचलर आर्किटेक्चर होता है उसको कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बायोटेक कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल्स जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत सारा जो क्षेत्र है वो उनका जो स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है, और ना ही बायोलॉजी वालों का। देखिए यहाँ पर मायने ये रखता है कि आप क्या करना चाहते हैं।
आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, तो उस हिसाब से अपने फील्ड को चुन सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि कक्षा 12 हम पास कर लिए तो कौन कौन सी वैकेंसी में हम अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 12 अगर आपने मैथ से पास किया है, कक्षा 12 आपने बायोलॉजी के साथ पास किया है, तो बहुत सारे जो आपके क्षेत्र हैं वो खुल जाते हैं वैकेंसी के लिए। तो वो वैकेंसी कौन कौन सी हैं, जैसे आप एनडीए का नाम सुने होंगे, यूपीएससी एनडीए, मैथमेटिकल सब्जेक्ट वाले भी जा सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी ग्रुप के हिसाब से जा सकते हैं। बीसीए का नाम सुना होगा, बीसीए का नाम सुना होगा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी या स्टेनोग्राफर, इसके अलावा रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारी जो वैकेंसी आती हैं। अगर आप जो है 18 साल अपनी उम्र पार कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। यही बात पीसीबी में होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी विद्यार्थी हैं वो भी एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेडिकल जो कोर्स होते हैं उनके माध्यम से और आगे जो है, और ये देखिए मेडिकल कोर्स या मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है कि हर जगह पर, वो चाहे रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, हर जगह पर जो है ये ग्रुप वाले, बायो ग्रुप वाले भी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि इंटरमीडिएट करने के बाद में, इंटरमीडिएट का एग्जाम कक्षा 12 पास करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है। यदि आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम अगली वीडियो में आपको रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।